हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम इस भारतीय इतिहास के अंतर्गत वैदिक संस्कृति एवं सभ्यता के बारे में जानेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो आगामी एग्जाम जो हो रही है या होने वाली है, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो आप ये वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा। आप एक बार ये रिविजन कर लेंगे तो आपका कोई भी कन्फ्यूजन जो होगा वैदिक संस्कृति एवं सभ्यता से वह दूर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और कमेंट बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन बटन को क्लिक करके कर दीजिएगा, ताकि जो मैं वीडियो बनाऊं हिस्ट्री ज्योग्राफी जो जिससे भी, तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके और आपके लिए हेल्पफुल हो सके। तो ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति से है। तो भारत का जो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है किससे माना जाता है? यहाँ पे बात हो रही है जो सबसे प्राचीन भारत का जो धर्म ग्रंथ है वो क्या है? तो क्या होगा? वेद है। और जो वेद का संकलनकर्ता की बात करें तो वो महर्षि द्वैपायन वेद व्यास है। वही रामायण की बात करें तो रामायण वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि लिखे थे। अब वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। इससे क्या है, क्वेश्चन बहुत बार पूछी जाती है, तो हमने इसको यहाँ पे क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो वहाँ पर हमने लिया है, ताकि जो भी क्वेश्चन एग्जाम में हो सके उसमें आ जाए। इस अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेदों का जो क्रम है वो किस प्रकार से है? तो पहले आता है ऋग्वेद, जो सबसे प्रथम वेद था। उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद, उसके बाद अथर्ववेद आता है। तो इसमें आप कन्फ्यूजन ना हो, क्रम से याद कर लें। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदों में संयुक्त रूप से त्रय या वेद त्रय कहलाते हैं। तो इसमें क्या होगा? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद होते हैं। इसमें अथर्ववेद सम्मिलित नहीं है। सबसे पुराना वेद की बात करें तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितना है? तो 10 है। और जो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या की बात करें तो 1028 है। ऋग्वेद का कौन सा जो मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है? तो 9वां मंडल है। दशराग युद्ध का विवरण हमें ऋग्वेद से ही प्राप्त होती है। दशराग युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? तो वह रावी नदी था। उस टाइम उसको हम क्या कहते थे? पृथ्वी नदी कहते थे। पृथ्वी नदी था, अब इस टाइम उसे रावी नदी के नाम से जाना जाता है। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाते हैं। ये कथन ऋग्वेद के किस मंडल में कहा गया था? तो ऋग्वेद में के जो 9वां मंडल है, जो सोम देवता को समर्पित है, उसमें ये बात कही गई थी। चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता। जब चारों वेदों को हम सम्मिलित रूप से कहेंगे तो हम संहिता कहते हैं। ऋग्वेद में किस सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो हमें पुरुष सूक्त में मिलती है। भारतीय जो संगीत का आदि ग्रंथ की बात करें तो सामवेद है। भारतीय संगीत का जनक भी सामवेद को कहा जाता है। कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में है मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। सभा और समिति प्रजापति की क्या है? 2 पुत्रियां थी, का उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है। जो सभा और समिति थी वो प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, ये हमें अथर्ववेद में मिलती है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का हमें पता किस में चलेगा? तो यजुर्वेद में हो जाएगा। रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, विवाह प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि आदि विविध विषयों का विवरण किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में है। पुराणों के रचयिता किन्हें माना जाता है? लोमहर्ष एवं उग्रश्वा को। पुराणों की संख्या की बात करें तो कितनी है? तो 18 है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण किसे माना जाता है? तो मत्स्य पुराण है। स्मृति ग्रंथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो धर्मशास्त्र के नाम से। इस स्मृति ग्रंथ को सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक माना जाता है? तो मनुस्मृति को। वैदिक गणित के महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र है। वैदिक साहित्य में सम्मिलित है वेद, उपवेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये सभी सम्मिलित है। वैदिक साहित्य के अंतिम अंग उपनिषद को क्या कहा जाता है? वेदांत के नाम से जानी जाती है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मनुस्मृति की रचना किस काल में की गई थी? तो क्या था? शुंग काल था। किस पुराण में भारतवर्ष की भौगोलिक के मूल एकता का वर्णन प्राप्त होता है? विष्णु पुराण में। वैदिक सभ्यता किस धातु युग की मानी जाती है? तो लव युगीन थी। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? तो सविता ने सावित्री देवता को समर्पित है। चतुर्वर्ण विभाजन का प्रमाण हमें किस वेद में मिलता है? ऋग्वैदिक काल में। कितनी ऋतुओं का ज्ञान था? तो 5 था।
ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेखित नदी की बात करें तो हो जाएगा यहाँ पे सिंधु नदी। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी थी तो उस टाइम सरस्वती थी। ऋग्वेद में सर्वाधिक सम्मानित देवता की बात करें तो इंद्र और अग्नि दो प्रमुख देवता थे। ऋग्वेद का में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। ऋग्वेद में संपत्ति का जो प्रमुख रूप था वह गोधन था। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए हुआ था? तो इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द का यूज होता था। ऋग्वेद में के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहते हैं? दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक के जो 6 मंडल है उसे हम गोत्र या वंश मंडल के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख एक बार हुआ है? गंगा नदी का। ऋग्वेदिक काल में 2 अमूर्त देवता की बात करें तो वह श्रद्धा और मनु हो जाएंगे। ऋग्वेद में अनस शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो बैलगाड़ी के लिए। ऋग्वेद के किस परिषद में स्त्रियां भाग लेती थी? सभा एवं समिति में। ये जो क्या है? प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। इसका उल्लेख क्या है? अथर्ववेद में मिलता है हमें। ऋग्वेद का जो नवीनतम मंडल था, प्रथम और 10वां क्या है? नवीनतम मंडल है। किस वेद में अस्तो मा सदगम्य का उल्लेख है? तो ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में 9वां जो मंडल है किसका वर्णन है? सोमदेवता का। आश्रम व्यवस्था की चर्चा भी हमें अथर्ववेद में मिलती है। वैदिक काल में कौन सी जो आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत सम्मिलित था? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ था। पूर्व पुरुषों की पूजा किस काल से शुरू हुई? तो उत्तर वैदिक काल से। पूर्व जो पूर्व होते थे तो उसकी पूजा होती थी। आंख मत है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द किसे इंगित करता है? निर्जाति समूह को। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से। आर्य भारत में किस प्रांत में सर्वप्रथम आए? पंजाब से होते हुए पूरे इंडिया में आए थे। आर्यों के मूल निवास के विषय में विद्वानों ने कौन कौन से सिद्धांत प्रतिपादित किए थे? इसमें हो जाएगा आर्कटिक प्रदेश का सिद्धांत और भूमध्य प्रदेश का जो सिद्धांत था वो 2 प्रमुख सिद्धांत थे। सागरी सिद्धांत था भारतीय सिद्धांत। प्राचीन काल में आर्य हिमालय में रहते थे था कालांतर में आर्यावर्त में आकर बस गए। ये मत किसका था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का। मूर्ति पूजा का आरंभ भी हड़प्पा सभ्यता एवं संस्कृति होती है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। ऋग्वेद में शूद्र शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ? एक बार होता है। वैदिक काल में योद्धा को सेनानी कहा जाता था। प्राचीन भारत का कानून दाता लॉ गिवर किसे माना जाता है? तो मनु को। वैदिक काल में यव कहा जाता था तो जौ को। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? चावल को। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। मीमांसा एवं पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी थे। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख किस वेद में मिलता है? हम तो अथर्ववेद में मिलता है। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम थे। भारतीय दर्शन के आरंभिक विचारधारा किसे माना जाता है? सांख्य दर्शन को। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूक, इसे हम कड़ात कहते हैं। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। वेदांत का उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक बुद्ध थे। युग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। वर्ण व्यवस्था का वंशानुगत जाति में परिवर्तन किस काल में हुआ? तो वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल का जो समय पीरियड था वह 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच था। उत्तर वैदिक काल में कितने उपवेदों की रचना की गई? तो 4 वेद आए थे। उत्तर वैदिक कालीन समाज में किस वर्ण को उच्च स्थान प्राप्त था? तो ब्राह्मण था। उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रवण। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति को। उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक क्रियाओं का मुख्य साधन क्या था? तो कर्मकांड हो जाएगी। उपनिषदों में सबसे विशाल उपनिषद कौन था? तो बृहदारण्यक था। बृहदारण्यक। प्रसिद्ध दशरथ युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परशुराम। कन्या का बलपूर्वक अपहरण कर उसके साथ किया गया विवाह क्या कहलाता था? राक्षस विवाह। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छंदोग्य उपनिषद। धर्मशास्त्र में भूराजस्व की दर क्या थी? 1/6 थी। प्राचीन भारत में कनिष्क से जाना जाता था स्वर्ण आभूषण। उपनिषद पुस्तकें आधारित थी किस पे? दर्शन पर आधारित थी। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कि कह के आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का स्वाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। ऋग्वैदिक काल की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? वेद थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण था। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू।
आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। इस युद्ध में सभा को नृष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनी कहा गया है अथर्ववेद में। इस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। मैत्रायणी संहिता। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त पाया जाता है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो को अगर कंटिन्यू इन तक देखेंगे, एक बार 2 बार रिवीजन करेंगे तो आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा, क्योंकि हमने रिवीजन के आधार से प्रश्नों को यहाँ पे सम्मिलित किया है, ताकि जो कम्पिटिटिव एग्जाम होने वाली है हो रही है जीडी की, उसमें सम्मिलित हो सके और अपना एग्जाम अच्छा से दे पाए। थैंक्स। इसी प्रकार आप लोग कंटिन्यू तैयारी करते रहिए।